आज मेरा संदेश है जो थोड़े दिनों से मेरे अंदर चल रहा था कि मेरा प्रबंध कहाँ पे है। मेरा प्रबंध कहाँ पे है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप भजन संहिता 23 निकालिए। कितने लोगों को पता कि प्रभु भला है और उसकी करुणा कभी कभी की है, 2-4 मिनट की है, कब की है? सदा की है। भजन संहिता 23 निकालिए। भजन संहिता 23 उसका 1 आयत में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। कौन से झरने के पास ले चलता है और कौन सी चराइयों में बिठाता है? अच्छा, मेरा एक प्रश्न आप लोगों से, कितने लोगों ने बहुत से मसीहों को हरी हरी चराइयों के पास जाते हुए नहीं देखा? बहुत लोग हैं, बहुत क्रिश्चियंस हैं, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। बहुत से मसीह हैं जिनको आप हरी हरी चराइयों में बैठे हुए नहीं देख रहे। किसकी कमी है? चरवाहे की। कितने लोगों को आपने हरी हरी चराइयों में बैठे हुए देखा है? ये बड़े दुख की बात है कि बहुत लोग हैं जो हरी हरी चराइयों में नहीं जाते। क्यों? समस्या कहां पे है कि बहुत से लोग हरी हरी चराइयों को नहीं देख पाते। समस्या यहां वहां है। बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। समस्या भेड़ में है। भेड़ें अपने आप से हरी हरी चराइयां ढूंढने में लगी हुई है। भेड़ अपने आप से हरी हरी चराइयां ढूंढने में लगी हुई है। और क्या होता है हरी हरी चराइयों के चक्कर में? हरी चराइयां नहीं मिलती और भेड़ें हरी चराइयां नहीं मिलने से कमजोर हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं और जल्दी सो जाती हैं। फिर आदमी क्या बोलता है? चलो जी, परमेश्वर की मर्जी थी इसके लिए। नहीं, परमेश्वर की मर्जी कभी भी आपके लिए नुकसान की नहीं है। 2 साल पहले मुझे मेरी बॉडी में एक समस्या हुई, जिसको मेरे ऐसी समस्या हुई जो हर रोज मैं उस समस्या से डील करता था। मेरी बॉडी में एक ऐसी समस्या हुई जिस समस्या के साथ मैं हर रोज डील करता था। हर रोज मुझे पेन होता था और हर रोज मैंने किसी को बताया नहीं, शायद ज्यादातर। और मैंने परमेश्वर के साथ बात करता था, प्रभु मैं तेरी सेवकाई करना चाहता हूँ, मुझे चंगा कर दे प्लीज, मुझे चंगा कर दे प्लीज। आपको पता है प्लीज प्लीज कहने से आप चंगे नहीं होते। प्लीज प्लीज कहने से आप चंगे नहीं होते। तो पिछले फरवरी 6 तारीख को प्रभु यीशु मसीह ने उस समस्या से मुझे बिल्कुल आजाद कर दिया, पूरी रीति से। और इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर भला है। बाइबल कहती है परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान प्रभु यीशु मसीह ना कर सके। यीशु मसीह ने ऐसा किया, उसने सब कुछ पहले से कर दिया ताकि हमें कुछ करने की जरूरत ना हो। भेड़ को जाके कमाने की जरूरत नहीं है। भेड़ को जाके सिर्फ चरवाहे के पीछे जाने की जरूरत है, क्योंकि चरवाहे को पता है कि कहां पे हरी हरी चराइयां हैं। हालेलुया। कल जब मैं पढ़ रहा था ना इसको, मैं इस पे मनन कर रहा था। कभी कभी हमारी नौकरियां हमारा चरवाहा बन जाती हैं, कभी कभी हमारे बिजनेस हमारा चरवाहा बन जाते हैं, कभी कभी हमारे रिश्तेदार हमारा चरवाहा बन जाते हैं, कभी कभी हमारे पारिवारिक मेंबर हमारा चरवाहा बन जाते हैं। इसीलिए हमारी चरवाही हरी हरी चराइयों में नहीं हो पाती है। प्रभु यीशु मसीह जब कहता है ना कि उस पर भरोसा रखो, तो उसका मतलब है पूरी समझ के साथ उस पर भरोसा रखो। बाइबल में लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा। उसने क्या कहा? कहां पे लगाऊंगा? पर्वतों के ऊपर। उसने ये नहीं कहा मैं अपनी आंखें रोड पे लगाऊंगा। हेलो,
उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी आंखें रोड पे लगाऊंगा। रोड पे क्या है? इंसान। रोड पे क्या है? और पर्वतों पे क्या है? ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? कौन है ऊपर? परमेश्वर। इसलिए बाइबल कहती है मैं अपनी आंखें, दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों पे लगाऊंगा, रोड पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता ऊपर से आती है। जो रोड की सहायता है वो टेम्परेरी है, थोड़े दिन की है, आज है कल नहीं होगी। पर जो ऊपर की सहायता है वो परमानेंट है, वो हमेशा आती ही रहेगी। वो परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। वह मनुष्य नहीं है कि अपनी इच्छा को बदल दे। वो ऐसा नहीं है कि आज मेरे फोन बंद कर दो, आपने पैसा मांग लिया फोन बंद कर दो। उसका फोन कभी भी फ्लाइट मोड पे नहीं जाता, और उसका इंटरनेट इतना जबरदस्त है कि वो कभी भी आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ नेटवर्क कभी भी नहीं होता। आप उसके पास जाइए, वह आपको उत्तर देने के लिए सदा बैठा है, और वो चाहता है कि आप उससे मांगें। वह चाहता है। आपको पता है, जब दूसरा उडायू पुत्र का बड़ा भाई अपने बाप के पास गया, बोला आपने मेरे लिए कभी कुछ किया नहीं, उसने उसका उत्तर पता बाप का क्या था? तूने कभी मांगा ही नहीं, सब तेरा ही तो है, अपना चक बछड़े काट और फीस्ट कर, परम मना। ये परमेश्वर है। पर हमने परमेश्वर की छवि कैसी बना दी है कि पता नहीं जी परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा। वो करेगा। बाइबल कहती है, लोग कहते हैं, कभी कभी मसीही लोगों की भाषा बोलते हैं लोग, मसीही कहते हैं चलो जी आदमी मर गया, परमेश्वर की मर्जी थी। परमेश्वर की मर्जी कभी भी मौत नहीं है, कभी भी नहीं है। बाइबल में लिखा है पुराने नियम में, जब दुष्ट मरता है क्या मुझे खुशी होती है? क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? हम कहां से, मसीहों में कहां से ये रीति रिवाज आ गए? कहां से परमेश्वर के ऊपर डाउट करना आ गया? क्योंकि संसार की भाषा हम चर्च में लेकर आ गए। अगर परमेश्वर, अगर जी चलो जी परमेश्वर की मर्जी है, देखो जी अगर परमेश्वर ने करना होगा चंगा कर देगा, नहीं तो नहीं। अरे परमेश्वर ने चंगा कर दिया, उसने यीशु मसीह को आपके लिए भेज दिया। आपकी उसकी किडनियां डैमेज की गई, आपकी किडनियां ठीक हो जाएं, ताकि उसके ऊपर मांस का टुकड़ा लग रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस बीमारी की हालात में देखा। शैतान का सबसे बड़ा झूठ है जो कहता है कि आप इस समस्या से कभी भी निकल नहीं सकते। अगर उसको लगता है कि वो निकल नहीं सकते तो आपको उसको बताने की क्या जरूरत है? तो अब शैतान को बोलिए कि जा भज जा। सुनिए, परमेश्वर आपका प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उसने, बाइबल कहती है वह इसलिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम लोग धनी हो जाएं। आपको पता है, सोच के देखिए, यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा है, लोग नहीं स्वर्ग दूत उसकी आराधना में 24 घंटे तैनात खड़े हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसको धन्य कह रहे हैं। वस्त्र पहना हुआ है उसने, ऐसा अपनी महिमा का वस्त्र है। वह सब कुछ छोड़ के वो धरती पे आ गया, गरीब हो गया। किस लिए? ताकि मैं धनी हो जाऊं। तो फिर मेरा प्रबंध कहां पे है? तो मेरा प्रयोजन कहां पे है? कहां पे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है? जहां पे चरवाहा आपको लेके जा रहा है ना, आपका प्रबंध वहीं पे है। भेड़ों की क्या समस्या है? मसीहों की क्या समस्या है? हम अपना पूरा दिमाग लगा के हरी हरी चराइयाँ ढूंढने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से मुझे हरी हरी चराइयाँ मिल जाएं। और शैतान क्या करता है? सूखी झाड़ियों के ऊपर हरा कलर कर देता है। सूखी झाड़ियों पे हरा कलर कर दिया। आपको पता है, बहुत थोड़े से वो थोड़ा सा दिखा के थोड़े से को वो इतना बड़ा दिखाता है ताकि हमारी आंखें उस थोड़े से पे लगी रहे। आपको पता है, परमेश्वर ने दूसरी साइड पे बहुत प्रबंध किया हुआ है। क्यों ना हम परमेश्वर की तरफ चले जाएं। मैं एक आदमी को जानता हूं, वो मेरा बहुत करीबी है। एक वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं था अपने दशमांश और भेंटों के साथ। तो एक बार परमेश्वर ने मुझे सपना दिखाया, कहीं पे ब्रेड पकोड़े होते हैं ना, ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। तो वो ना 3-4 ब्रेड पकोड़े पड़े हैं और वो वही खा रहा है। ध्यान से सुनना, 3-4 ब्रेड पकोड़े पड़े हैं, वो वहीं पे खा रहा है। तो मैं वहां पे गया, ये तू क्या कर रहा है? तू परमेश्वर का क्यों खा रहा है?
तू इसको क्यों खा रहा है, उधर देख तेरे लिए कितना पड़ा है। जब उसने उधर नजर उठाई ना, पकोड़ों का ढेर लगा हुआ था। इतने पकोड़े थे कि इमेजिनेशन से बाहर। और शैतान ने कितना सा खाने के लिए किया, वो हाथ था इतना सा। और वो किसका खा रहा था? परमेश्वर का। परमेश्वर ने कितना रखा हुआ था? बियॉन्ड इमेजिनेशन। ब्रदर हैगन को प्रभु यीशु ने कहा कि ये जो धरती के ऊपर की चीजें हैं मैंने अपनी संतान के लिए रखी हैं, शैतान की संतान के लिए नहीं रखी हैं। इसलिए जब से ये वचन मेरे दिमाग में बैठा, मेरे इसको मैं अपनी आत्मा में लेके जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ कि ये मेरी आत्मा में चला जाए कि जो धरती के ऊपर रखा हुआ है ना, वो मेरे लिए रखा हुआ है, शैतान की संतान के लिए नहीं रखा। बाइबल कहती है दुष्ट का धन भी धर्मी के लिए रखा गया है। किसके लिए? कितने लोग धर्मी है यहाँ पे? प्रभु का धन्यवाद। मेरे साथ निकालिए पहला राजा 17 अध्याय। हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि उन बातों को सीखें जो परमेश्वर बताना चाहता है। 17 अध्याय उसकी पहली आयत। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। ना मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। आपको पता है कभी कभी हम सोच देते हैं परमेश्वर ने बोल दिया अकाल पड़ेगा। आपको अकाल का रीज़न जानना चाहते हो कि अकाल क्यों पड़ा? आप 16 अध्याय की 31 पढ़ लीजिए, वो रीज़न था अकाल पड़ने का। वहाँ पे लिखा है, उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के, अहाब ने नबात के पुत्र यरोबाम के पापों से चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इर्जाबेल से विवाह कर लिया, करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया, जिसके कारण वहाँ पे अकाल आ गया। अब ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। दूसरी आयत। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जहां से चलकर पूरब की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जर्दन के पूरब में छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, क्योंकि और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाएं। अब ध्यान से सुनिए। यहोवा ने कहा एलिया को, यहां से चलकर पूर्व की एक ओर जा और करीत नामक नाले में जो जर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहीं पे कहां पे खिलाएं? वहीं पे कहां पे? करीत नामक नाले के पास। कहां पे खिलाएं? कौए कहां पे खिलाएंगे तुम्हें? वहीं पे, करीत नामक नाले के पास। अब यहां से कुछ, मैं थोड़ा धीरे चलूंगा, यहां से बहुत बातें हैं यहां पे सीखने वाली। अब एलिया को प्रभु ने कहा, यहां से चलकर करीत नामक नाले के पास चला जा, उसी का पानी तू पिया करना। मैंने कौओं को आज्ञा दी है। मैंने किसको आज्ञा दी है? कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुम्हें खाना खिलाएं। कहां पे खिलाएं? करीत नामक नाले के पास। आपको पता है कौओं को आज्ञा दी गई थी परमेश्वर की तरफ से कहां पे खिलाने की? करीत नामक नाले के पास। कहां पे? करीत नामक नाले के पास। अब एलिया को अपने घर से निकलना था और करीत नामक नाले के पास जाके बैठ जाना था, और कौओं को आना था, भोजन लाना था और उसको देना था। ध्यान से सुनना, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये बात आपके दिल में बैठ जाए। कौए आते थे, कौओं को आना था, खाना लाना था और एलिया को देना था। एलिया को देना था। कहां पे? क्रीत नामक नाले के पास। और प्रभु ने क्या बोला? मैंने कौओं को आज्ञा दी है। एक कौए को नहीं आज्ञा दी, मैंने कौओं को आज्ञा दी है। हर रोज तेरे लिए एक नया कौआ आएगा और तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना उठाकर लेकर आएगा। अब सुनिए, प्रभु ने बोल दिया। एलिया को कौए के लिए विश्वास करना था।
एलिया को कौवे के आने के लिए विश्वास करना था। अब एलिया उठा, करीत नाम के नाले के पास जाके बैठ गया और अब वो विश्वास कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या? प्रभु तेरा धन्यवाद, कौवे के लिए कौवा आ रहा है। सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए एक बार, अगर एलिया बोलता पता नहीं कौवा आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मेरी जरूरत पूरी होगी या नहीं होगी, पता नहीं मेरे लिए प्रबंध होगा या नहीं होगा। आपको पता है कौवा उड़ा हुआ है। सोच, ध्यान से इसको इमेजिनेशन कीजिए, कौवा उड़ा हुआ है, उसके मुंह में खाना है, पता नहीं आएगा, वो वापस मुड़ गया। हमारी आशीषें ऐसी वापस मुड़ जाती हैं। हेलो, बहुत बार हमारी आशीषें, कौवा उड़ा हुआ है, मुंह में खाना है, उड़ा हुआ है, आ रहा है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वापस। एलिया भूख से मर गया। आपको पता है परमेश्वर चाहता था कि एलिया को वहां पे खाना मिले। आपको लगता है कि परमेश्वर को पता था, परमेश्वर चाहता था कि एलिया को वहां पे खाना मिले? अगर एलिया वहां पे नहीं जाता तो एलिया मर जाता और लोग कहते किन्ना वधिया विश्वासी सी। हेलो, सुनिए प्लीज, इसको समझने की इसको एक बार समझिए। अगर एलिया वहां पे नहीं जाता करीत नाम के नाले के पास, तो वो जहां पे था भूखमरी से वहीं पे मर जाता और लोग बोलते कितना बढ़िया विश्वासी था, वहीं पे मर गया। पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा उसको खाना खिलाने की थी, बढ़िया खाना खिलाने की थी। मैं एक बार अपने दोस्त से, मेरा एक दोस्त है, पास्टर दोस्त है, मैं उनके साथ ऐसी बात कर रहा था इस विषय पे। उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोले तुझे पता है कि वो कौवा कहां से खाना खिलाता था? मैं बोला पता नहीं। बोला अकाल के दिनों में कहां पे खाना होगा? राजा की टेबल पे। कहां पे? तो वो कौवा कहां से लाता था? कहां से लाता था? अगर अकाल पड़ा हुआ है ना, आपके लिए राजा की टेबल से खाना लाने के लिए बहुत से लोग रखे हुए हैं। परमेश्वर ने आपके लिए लोगों को, आपके लिए कौवों को रखा हुआ है। एक बात बोल दूं? आप नहीं, कोई और। प्रभु इस बात के लिए मुझे माफ करे, बहुत से विश्वासी, ये कौवे बहुत से विश्वासियों से ज्यादा बढ़िया थे। ये कौवे बहुत से विश्वासियों से बढ़िया थे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार बैठे थे। ये बैठे थे। अब मान लो इमेजिनेशन कीजिए, अब कौवा बैठा है, अब उसका दिल नहीं है भी नहीं यार आज तू नहीं आज नहीं। अरे प्रभु ने बोला था, ओ हाँ प्रभु ने बोला था, चलो समझ रहे हो आप मेरी बात? इसको ध्यान से सुनिए, है ना? समझ रहे हो? वो इतने आज्ञाकारी थे कि वो कैसे भी कैसे राजा की टेबल पर जाते थे, खाना लाते थे और एलिया को देते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। कभी कभी लगता है ना कि परमेश्वर को पता नहीं था कि कौवे तो गंदे होते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, है ना? परमेश्वर को कितनी बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को बता रहे हैं कि कौवों को तुझे पता नहीं था कि कौवे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। एक बार एक टीचर आए जहां पे प्रचार कर रहे थे, वो बोले कि जब परमेश्वर ने कहा कि बहुत सांप आ गए, इजरायलियों को डसने लग गए, तो परमेश्वर ने कहा कि पीतल का सर्प बना और ऊंचे पर लटका दे ताकि जो कोई उस सर्प को देखेगा वह मौत से बच जाएगा। तो वो पास्टर बोले कि मैं सोच रहा था कि परमेश्वर तूने नेवलों को क्यों नहीं भेजा? तो नेवले सांपों को खा जाते, जितने भी सांप थे उनको खा जाते। तो मैं भी सोचने लग गया कि परमेश्वर ने नेवलों को क्यों नहीं भेजा। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरे साथ बात की, क्यों नहीं परमेश्वर ने नेवलों को भेजा, क्यों नहीं परमेश्वर ने चीलों को, गिद्धों को, जो सांपों को खाते हैं उनको क्यों नहीं भेजा? पता क्यों? क्योंकि बहुत से लोग थे जो वहां पे डसे हुए पड़े थे। समझ आ रही है आपको? बहुत से लोग थे वहां पे जो सांपों के डसे हुए पड़े थे। चील आती सांप को लेके चली जाती, जो डसे हुए थे उनका क्या हाल था। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा पीतल का सर्प बनाओ, जो डसा हुआ है, मौत बस मरने ही वाला है, 5 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में उसके चला गया है, बस वो मरने ही वाला है। जैसे ही वो पीतल के सर्प को देखता, इमीडिएटली पाप का असर, विष का, जहर का असर उसमें से
खत्म हो जाता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए। जब हम पाप से डसे हुए उसको देखें, जितना भी पाप ने हमारे बॉडी में, हमारी आत्मा में, हमारे प्राणों में पूरा मरने की तादाद पे है, जैसे ही हम उसको देखते हैं तो पाप का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे नेवलों को नहीं भेजा। कौओं को क्यों भेजा मुझे नहीं पता, प्रभु मुझे बताएगा, मैं आपको बताऊंगा जब भी प्रभु मुझे बताएगा। आमीन। इसमें मेरा प्रबंध कहां पे है? कहां पे मेरे लिए परमेश्वर ने कौओं को रखा हुआ है? क्रीत नाम के नाले के पास। अगर परमेश्वर कहता है तो क्रीत नाम के नाले पे खड़ा रहे, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या एलिया को वहां पे भागदौड़ करनी पड़ी? क्या एलिया को वहां पे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा? एलिया को कुछ नहीं करना था। एलिया को हरी हरी चराइयों में भेड़ के नाई हरी हरी चराइयों में जाना था और हरी हरी चराइयों में जाके बैठ जाना था, क्योंकि परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी हुई है कि आपके पास खाना लेके आए। अब विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर। सुनिए, अगर आज आपने किसी बात के लिए प्रार्थना की हुई है ना, आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, मान लो कुछ घर के लिए, गाड़ी के लिए, किसी भी चीज के लिए, परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी हुई है। बोलिए, अब ये कौआ यहां पे बैठा है, आप बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे घर के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरी कार के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरी कार के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे घर के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरी नौकरी के लिए। आपको पता है कौआ उड़ा हुआ है, जैसे ही आप बोलोगे, खड़े होगे, आपके पास जाके रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत भला है। परमेश्वर दुष्ट परमेश्वर नहीं है। पुराने नियम को कभी आप परमेश्वर के प्रेम की नज़र से पढ़ के देखिए। मैं एक दिन पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा है आंख के बदले। अब इसका मतलब क्या है? अगर तूने मेरी आंख निकाली ना, मैं तेरी आंख निकाल लूंगा। यही है आंख के बदले आंख। प्रभु यीशु क्या कर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको पता लगता है आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, ठीक है। आंख के बदले आंख का मतलब ऐसा लगता है ना कि तू मेरी आंख निकाल, मैं तेरी आंख निकालूंगा, तू मेरे मुक्का मार, मैं तेरे मुक्का मारता, तू दसदा मैं क्या चीज है। यही है ना। अब आपने ये व्यवस्था के तौर पे पढ़ा, आंख के बदले आंख, तू मेरी आंख कटेगा ना, मैं तेरी दोनों कट लूंगा। ये है व्यवस्था। अब परमेश्वर क्या कहता है? आंख के बदले आंख। मान लीजिए अब मैं एहसास की आंख निकालने जा रहा हूं। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का क्या, बाइबल को परमेश्वर की नजरिए से पढ़ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मैं पिछले दिनों में एक बात का एहसास किया, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, पर जो मजा प्रभु के साथ समय बिताने में है ना, वो किसी चीज में नहीं है। अब सुनिए, अब मैं व्यवस्था क्या कहती है, कैसा लगता है परमेश्वर संसार की नजर से? आंख निकाल दे, तू भी मेरी निकाल ले, बराबर बात खत्म। परमेश्वर क्या कहता है? जब तू इसकी आंख निकालने जाए, तुझे डर हो कि मेरी भी निकल जाएगी। जब तू इसकी निकालने जाए, तुझे डर हो आंख के बदले आंख, मैं इसकी निकालूंगा तो मेरी भी निकल जाएगी। छोड़ दिया, मैं भी बच गया। परमेश्वर ने दोनों को बचा लिया। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर का प्रेम। हम परमेश्वर को संसार की नजर से देखते हैं। बाइबल में लिखा है सदूकी या फरीसी आए, यीशु मसीह को कोई भी आए, वो उनके मतलब तो एक ही था। सदूकी या फरीसी आए यीशु मसीह के पास, बोले क्या अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने ये तुम्हें बोला, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि जिस स्त्री को डिवोर्स हो जाए उसकी तुम ऐसी हालत कर दो, जिस स्त्री से तुम्हारा मन भर जाए तुम उसकी ऐसी हालत कर दो कि वो उसको देखने लायक ना बचे। इसलिए परमेश्वर ने बोला उसको त्याग देना, ताकि उसकी जिंदगी बची रहे। ये है परमेश्वर। कैसे हम संसार की नज़र में परमेश्वर को बना देते हैं दुश्मन, वैरी, नफरत करने वाला। बाइबल कहती है परमेश्वर भला है
और उसकी करुणा सदा की है। आपको पता है वो बुराइयों में भी भलाइयां उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। जब लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं वहां पे भी वो भलाइयां उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, क्यों हम बाइबल को संसार की नजरिए से पढ़ रहे हैं, हम पर बाइबल को परमेश्वर के नजरिए से पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर दयालु है। अब उसकी संतान हो, मैं ना चंडीगढ़ में यही प्रचार कर रहा था, तो मेरे को एक उदाहरण आई, मैं ऐसे उदाहरण आई कि समुद्र की मछलियों, मैं क्यों समुद्र में जाके रहूं जब मुझे परमेश्वर ने अपने एक्वेरियम में रखा है। एक्वेरियम पता आपको, जो शीशे का होता है, बॉक्स सा, उसमें मछलियां रख देते हैं। तो अब अगर मैं परमेश्वर के एक्वेरियम की मछली हूं ना, तो परमेश्वर की जिम्मेवारी है कि मेरे खाने का प्रबंध करे, मेरे लिए खाना लेकर आए। हमारे घर पे एक्वेरियम है और मेरे बड़े भाई ने उसमें बहुत सी मछलियां रखी हुई हैं, और मछलियों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग प्रकार के खाने रखे हुए हैं। कौन सा खाना कब देना है, एक हीटर लगा, बीच में पानी में एक हीटर लगा हुआ है, और बीच में पानी में एक वाटर प्योरीफाई, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। और ये जाके बातें करता है, एक हाँ मोटी, ये हाँ बिल्ली जी ये जैसे भी ये बातें करता है उन मछलियों के साथ, जाके उन मछलियों के साथ बातें करता है। आपको पता है मछलियों को खाने की चिंता नहीं है। आपको पता है मछलियों को खाने की चिंता नहीं है। उसको पता है कि ये उठेगा, सामान उठाएगा, हमें डाल देगा। कल हमारी एक मछली मर गई, कल परसों हमारे एक्वेरियम की एक मछली मर गई। तो वो हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने वो जिंदी कर दी सीरियसली। उसने प्रार्थना की, भाभी बच्चों ने सभी ने प्रार्थना की और विश्वास किया, वो मरी हुई मछली जिंदी हो गई। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक्वेरियम की मछली थी। जब हम परमेश्वर के एक्वेरियम में होते हैं ना, वो परमेश्वर की जिम्मेवारी हो जाती है। हम 2 दिन के लिए एक बार हम डलहौजी चले गए, हम पड़ोसियों को बोल के गए कि भाई हमारे मछलियों का ध्यान रखना, हमारी मछलियों को टाइम पे खाना देते रहना। इतनी परवाह करता है परमेश्वर हमारे जीवनों की। जब आप तैयार रहते हो ना, जब आप परमेश्वर के एक्वेरियम में हो ना, तो वो परमेश्वर की जिम्मेवारी हो जाती है आपको खाना खिलाना, आपके लिए हीटर का अरेंजमेंट करना, आपके लिए ताज़ा पानी देना। आपसे वो बातें करता है। क्यों? क्योंकि आप उसके एक्वेरियम में हो, आप उसके उसमें हो। क्या परमेश्वर सारे संसार की मेरा भाई सारे संसार की मछलियों को चाहता है कि उनको खाना मिले? यस। क्या मेरा भाई चाहता है कि उनको नुकसान ना हो? यस। पर ये सबको बचा नहीं सकता। ध्यान से सुनना इस बात को। पर ये सबको बचा नहीं सकता। पर ये किसको बचा सकता है? किसको मरी हुई को जिंदा कर सकता है? जो इसके अपने एक्वेरियम में है। इसी तरह जब हम परमेश्वर की करीत नामक नाले के पास होते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर हमारे लिए खाना लेकर आता है। कौवे लेकर आते हैं खाना। सोच के देखिए, कौवे आपके लिए खाना लेकर आ रहे हैं। कहाँ से? राजे की मेज से। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसको परमेश्वर हमारे लिए इतना इतना सोचता है। क्यों ना हम उसको ऐसा देखें जैसा वो है। आपको बोलेंगे कि मुझे परमेश्वर, अब बाइबल में समय बिताइए, आपको लगेगा परमेश्वर प्रबंध नहीं करता जी, चंगा तो कर देता, प्रबंध नहीं करता। सब करता है। आशीष भी देगा, शांति भी देगा, प्रबंध भी करेगा, चंगा भी करेगा, सब कुछ करेगा। आपको पता है मैं कल ऐसे ही सोच रहा था, परमेश्वर मोबाइल की तरह है। परमेश्वर मोबाइल की तरह है। बहुत एप्लीकेशंस हैं। अब मुझे एक आदमी यहां पे जो बैठा है, एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दे कि मैंने फोन की सारी एप्लीकेशन को यूज किया हुआ है। मैं सोचता हूं मैंने तो 5 को ही किया, उसके बाद तो पता ही नहीं है, बस फोन में है, पता ही नहीं है। आपको पता है अब कब किसी एप्लीकेशन या एप्स के बारे में ज्यादा जानने लग जाते हो? हेलो, कब? जब आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लग जाते हो। फिर अब आपको YouTube का पता है कहाँ पे ब्राइटनेस कम करनी है, कहाँ पे बढ़ानी है, कहाँ पे वीडियो HD करनी है, कहाँ पे नॉर्मल
है ना, कम लेकर जानी है, कहाँ पे आपको आवाज़ ज़्यादा होगी, कब कहाँ पे कम होगी, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको सेव करना है, कैसे इसको प्ले लिस्ट में लेकर जाना है। क्यों इतना पता चल गया? क्योंकि आप उसके साथ टाइम बता रहे हो। जब आपको चंगाई के विषय में प्रार्थना करते हो ना, आप चंगाई के विषय में परमेश्वर के पास जाते हो, तू मेरा चंगा करने वाला, तूने मुझे चंगाई दी है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आप एक ऐप को खोल रहे हो और उसके बाद आप उसको ज़्यादा देख रहे हो और खोज रहे हो। फिर आप बोलेगो मैंने तो सारी यूट्यूब को चेक कर लिया, अब इससे ज़्यादा अपडेट आ गया। हेलो, अपडेट आ गया, रेवलेशन आ गया। आपको समझ आई ये बात? समझ आई? नया अपडेट आ गया, अब उसको खोलिए। कि मैं नहीं चाहता शैतान आगे चुरा के ले जाए। सीरियसली बोलूं, ऐसे ही घूम रहा वो। कब चुरा ले जाए, कब चुरा ले जाए, पर हम उसको चुराने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये वचन की, ये परमेश्वर की बातें हैं, और अगर ये हमारे हृदय में उतर गई, हमें पता चल गया कि हमारी आशीष हमारे क्रीत नामक नाले के पास ही है, तो हमें वह आशीष वहीं से मिलती रहेगी। और एक बात यहाँ पे और मैं बता दूंगा आपको, जो मुझे मेरे दिल में है, परमेश्वर कभी एक ही कौवा नहीं आया। हेलो, एक ही कौवा नहीं आया। एक ही आदमी को अपनी आशीष का स्रोत मत मान लीजिए। एक ही कौवा नहीं आया। कभी कभी आपको पता है, ये सच है, जब हमारी कहीं से जरूरत पूरी हो जाती है ना, मान लो आज मेरी तीरज भाई ने जरूरत पूरी कर दी, जब मैंने तीरज भाई की जरूरत पूरी कर दी, मैं कर दूंगा भाई, हाँ। मान लो मैंने तीरज भाई की जरूरत पूरी कर दी। आपको पता है, आप सभी धरती के ही इंसान हो, सच बोलना। अगर आप झूठ बोलोगे, जब नहीं बोलोगे, तो मैं आपको बाद में बाहर मिलूंगा, इसलिए सच बोलना। जब आपकी एक आदमी से जरूरत पूरी हो जाती है और जब आपको दूसरी बार जरूरत पड़ती है, तो पहला दिमाग में कौन आता है? सच है? हेलो, हमारे दिमाग में वही आता है जिसने हमारी पहली जरूरत पूरी की थी। इसीलिए परमेश्वर ने अलग अलग कौवे रखे कि इसका ध्यान कौवे की तरफ मत ना जाए, मेरी तरफ चला जाए, क्योंकि प्रबंध करने वाला मैं हूं, कौवे नहीं है। मैंने कौवों को आज्ञा दी है, इसलिए वो वहां पे लाते हैं। आमीन। क्या परमेश्वर 5 करोड़ का अरेंजमेंट कर सकता है? सीरियसली इस बात को परमेश्वर की नजर से रख के सोचिए, क्या परमेश्वर 5 करोड़ का अरेंजमेंट कर सकता है? परमेश्वर 5 करोड़ का अरेंजमेंट ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। मेरा संदेश में अभी था, पर मैं चाहता हूं मेरे साथ आइए, लूका निकालिए 5 अध्याय, 5 की 1। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मैंने कितनी अमाउंट बोली थी कि परमेश्वर दे सकता है? 5 करोड़। कितनी? 5 करोड़। क्या दे सकता है? ऐसे देखेंगे। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उससे कहा, हे स्वामी क्या बोला? हे स्वामी, सच बोलना, सच बताऊं, वो प्रभु यीशु मसीह थे। अगर कोई और होता तो पतरस का जवाब पता क्या होता? तेरा दिमाग ठीक है? सीरियसली, आप ज्यादा स्वर्गदूत मत बनिए। सच है जो क्योंकि हम भी शरीर में ही हैं, मैं भी इसी धरती के ऊपर रहता हूं, मुझे पता है कि विचार क्या आते हैं, थके हुए टाइम पे काम करना क्या होता है। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। क्या किया? सारी रात मेहनत की
अब हम थक गए हैं, प्लीज घर जाने दे, सुबह होगी, सुबह की चाय नहीं पी। यही बोला, यही बोला। ये कौन सी बाइबल है? हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इसलिए जाल डालूंगा क्योंकि तू कहता है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी। अगर आप एलिया की किताब कहानी पढ़ते हो तो वहां पे अगले उसी स्टोरी में लिखा है, उसने सारपत की विधवा को आज्ञा दी। अब वो किसको आज्ञा दे रहा है? किसको? अब मछलियां एक जगह पे अपना जाल डाल, अब मछलियां उसके नीचे घूम रही हैं। ध्यान से प्लीज, ध्यान से इसको देखिए। अब जहां पे प्रभु ने बोला वहां पे जाल डाल, वहां पे मछलियां आकर इकट्ठी हो गई। क्यों? क्योंकि उनको आज्ञा दी गई है। अब अगर पतरस कह देता, आज नहीं होना प्रभु जी, आज नहीं होगा। प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। आपका प्रयोजन कहां पे है? मैं चाहता हूं कि इस बात के हमारे दिल में उतर जाए कि मेरा प्रबंध कहां पे है, ताकि जो आशीषें प्रभु ने हमारे लिए रखी है ना, हम उनका आनंद उठा सकें। अगर पतरस कह देता कि प्रभु आज नहीं होता, जितनी मछलियां इकट्ठी हुई थी सब चली जाती। पतरस ने क्या कहा? सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कहां पे? जहां पे तू कहता है। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत करके किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या आपके बोट में सिर्फ एक मछली है? अगर सिर्फ एक है ना, तो परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी बोट मछलियों से डूबने लग जाए। यह परमेश्वर की इच्छा है। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि उसकी बोट डूबने लग रही है? यह परमेश्वर की इच्छा थी कि उनकी बोट, उनकी किश्ती मछलियों से डूबने लग जाए। अब मैं ब्रदर रिक रैनर को सुन रहा था। उन्होंने बोला कि वो मतलब ग्रीक और हिब्रू के बहुत स्कॉलर हैं वो। उन्होंने बोला कि उस टाइम पे ये जो किश्तियां थी ना, वो 32 फीट लंबी थी और 10 फीट वाइड थी। 32 फीट इस साइड, 10 फीट इस साइड लंबी और इतनी चौड़ी थी, और 5 पता नहीं 6 फीट नीचे गहरी थी। नीचे का पता नहीं, पर साइड पे और ऐसे 32 और 10 फीट। उन्होंने कहा कि अगर उस किश्ती की, एक किश्ती की कैपेसिटी थी 5 से 6 टन उस किश्ती में आ सकता था। जब बाइबल कहती है कि वह डूबने लगी, तो इट मीन्स उसमें 10 टन, हेलो कितनी? 10 टन, यानी कि 10,000 किलो। एक किश्ती में 10,000 किलो, 10,000 किलो ही बना ना, और 2 में कितना हो गया? 20,000 किलो। मान लो 1 किलो मछली 500 रुपये किलो है, तो 20,000 किलो मछली कितने की होगी? 1 करोड़ रुपए की। क्या परमेश्वर ऐसे प्रबंध कर सकता है? अब बताइए मुझे, क्या परमेश्वर 1 करोड़ का प्रबंध ऐसे कर सकता है? हेलो, क्या परमेश्वर 1 करोड़ का प्रबंध ऐसे कर सकता है? आपके सामने पड़ा है, इजीली। परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और एक बात, जब परमेश्वर आपके लिए मछलियां लेके आएगा ना, आपके पास इतनी मछलियां होगी कि आपको दूसरे को बुलाना पड़ेगा कि आ जाओ भाई हमारी मदद कर दो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मछलियां हैं। ब्रदर हैगन को प्रभु ने कहा, अमीरी वो है कि तेरे पास इतना होगा और तू दूसरे की भी जरूरत को पूरी कर देगा। तेरा अपना घराना पेट भर के खाएगा और तेरे पास तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। नीति वचन में लिखा है ये बात।
इतना परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, इतना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। क्यों हम परमेश्वर को स्टिंजी परमेश्वर मान रहे हैं, कंजूस परमेश्वर है जी, पता नहीं जी जरूरत पूरी करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं जी मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं जी घर बनेगा या नहीं बनेगा। आप अपने कौओं को रास्ते में ही मोड़ रहे हैं, उसके मुंह में बढ़िया क्वालिटी का खाना लेकर आ रहा है और आपके पास लाने ही वाला है, आपने बोला पता नहीं जी आएगा या नहीं आएगा, वो आपने उसको वापस भेज दिया। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरा क्रीत नामक नाला कहाँ पे है, कहाँ पे तू कहता है कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं, कहाँ पे मैं अपने जाल को डालूं। तू बता कहाँ पे तू चाहता है कि मैं सेवकाई करूं, तू बता कहाँ पे तू चाहता है कि मैं बिजनेस करूं, तू बता कहाँ पे तू चाहता है कि मैं नौकरी करूं, तू बता कहाँ पे तू चाहता है कि मैं रहूं। क्योंकि जब वह आपको बताएगा तो उसी जगह पे आपका प्रबंध होगा और कौवे आपके पास खाना लेकर आएंगे राजे की टेबल के ऊपर से। आप राजाओं का खाना खाओगे। बाइबल में लिखा है, वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आइए हम उसकी मेज के पास जाइए और बैठ जाइए और अलग अलग खाने खाइए। एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऐसे ट्रेन टाइप चलती है, उनके ऐसे ऐसे आगे आगे देखा आपने, ऐसे ऐसे चलता है। ये मान लो इसमें कोई और खाना है, और खाना और खाना, वो ऐसे 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 धीरे धीरे चलता है। उठाते जाइए खाते जाइए, उठाते जाइए खाते जाइए, बफे सिस्टम। आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।